एडू लर्निंग पॉइंट चैनल में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, हम आपके लिए आज एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर आए हैं और आज का जो हमारा वीडियो है वो है कारक पर आधारित है। कारक किसे कहते हो, कारक कहाँ प्रयोग किया जाता है और कारक क्यों प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे और आने वाले एग्जाम से संबंधित सभी जानकारी आसानी से समझाएंगे। तो देखिए, जो कारक है वो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाए या दूसरे पदों के साथ जाना चाहे, तो इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है या फिर इसका जो तात्पर्य है वो क्या है, ये दूसरे शब्दों के साथ में इसका संबंध पाया जाता है, संबंध ये स्थापित करता है। तो देखिए, कारक के भेद कौन कौन से हैं। तो कारक के 8 भेद है। कितने भेद है? 8 भेद है। और वो कौन कौन से हैं इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसे आप शब्द पढ़ते हैं, पूरा वाक्य पढ़ते हैं कि ने, को, के द्वारा, के लिए, और ये सभी जो ये कारक चिन्ह या प्रसर्ग चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, क्यों प्रयोग किया जाता है और कहाँ प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में हम आपको डिटेल्स में बताते हैं। एक बार आप इनके प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह जिनको बोला जाता है उसके बारे में मैं आपको शुरुआत से बताता हुआ चलता हूँ, फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो देखिए, कर्ता ने, कर्ता के साथ जो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो ने का प्रयोग किया जाता है। कर्म के साथ में को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। करण के साथ से, के द्वारा और के साथ विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संप्रदान के लिए को या के लिए का प्रयोग किया जाता है। अपादान से, और अपादान जो कारक होता है उसमें से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और जो ये करण कारक से ये अलग है और इसमें क्या है कि अलगाव की भावना दिखाई जाती है अपादान कारक के अंतर्गत। संबंध, संबंध किसी के साथ भी जो संबंध पाया जाता है उसमें का, के, की या रा, रे, री विभक्ति का प्रयोग आपको दिखाई देता है और बड़ी आसानी से अगर एक बार आप इसे समझ लेंगे तो आप फिर कभी गलती नहीं करेंगे। अधिकरण में जो प्रसर्ग चिन्ह है वो में और पर है। संबोधन किसी के लिए भी जो जब हम संबोधन करते हैं तो हे, अरे और ओ विभक्ति का वहां पर प्रयोग किया जाता है। तो आइए इसमें विस्तार से जानते हैं कि विभक्तियों का प्रयोग कहाँ, कैसे और क्यों किया जाता है। पहला है कर्ता कारक। कर्ता क्या होता है? जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि किसी भी कार्य को करने वाला कर्ता होता है और अंग्रेजी में इसे सब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, जैसे राम विद्यालय जाता है, सीता मंदिर जाती है, मोहन स्कूल जाता है। तो ये में क्या है कि राम, मोहन और सीता वो क्या है, वो कर्ता है। दूसरा देखिए, माता जी ने खाना खिलाया। ठीक है, तो यहां पर ने विभक्ति का प्रयोग, कर्ता के साथ साथ अगर ने विभक्ति का कहीं पर प्रयोग किया गया है तो वहां भी कर्ता कारक होता है। जहां पर नाम स्पष्ट न होकर वहां पर किसी बड़े का नाम वहां पर आदर पूर्वक लिया जाता है तो वहां पर ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और वहां पर कर्ता कारक पाया जाता है। देखिए, अगला है कर्म कारक। कर्म होता है क्यों, को, सॉरी, वाक्य के जिस शब्द पर क्रिया के फल का प्रभाव पड़ता है। जो क्रिया कार्य करना जो होता है उसका जो फल है, उसका जो प्रभाव जहां पर पड़ता है वहां पर कर्म कारक पाया जाता है। कर्म कारक देखिए, गुरुजी ने बच्चों को पढ़ाया। ठीक है, तो पढ़ाना यहां पर जो क्रिया है वहां पर को विभक्ति का प्रयोग किया गया है तो इसमें क्या है, वो कर्म कारक है। राम ने रावण को मारा, तो मारा यहां पर प्रमुख किया गया है, ना कि कर्ता का यहां पर मुख्य रूप है, यहां पर क्रिया का मुख्य रूप है। देखिए, करण कारक। करण होता है कि साधन। ठीक है, किस साधन से कौन सा कार्य किया गया है, तो वहां पर करण कारक पाया जाता है। देखिए, जो साधन क्रिया को पूर्ण करता है, कौन सा कारक वहां पर होता है, करण कारक वहां पर होता है। और विभक्ति चिन्ह क्या होता है उसका, से या के द्वारा। देखिए, मोहन ने सोहन को डंडे से पीटा। ठीक है, राड से पीटा, डंडे से पीटा, ठीक है, बेल्ट से पीटा। तो जिस चीज से उसको पीटा गया है वहां पर क्या है, वो करण कारक है। क्योंकि यहां पर क्या है, वो जो साधन है वो महत्वपूर्ण है, ना कि कर्ता और क्रिया। ठीक है, तो करण की मुख्य विशेषता क्या है, यहां पर जो साधन की प्रमुखता पाई जाती है। राधा ने पेंसिल से पत्र लिखा। ना तो यहां पर पत्र का मुख्य रूप है, ना ही राधा का, लेकिन क्या है, वो पेंसिल का मुख्य रूप है यहां पर। तो पेंसिल क्या है, यहां पर साधन है। पेन से लिखती है, पेंसिल से लिखती है, तो यहां पर जो साधन है वो उसका मुख्य रूप है। अगला देखिए, संप्रदान कारक। संप्रदान क्या है,
कर्ता जिसके लिए क्रिया करे, किसी के लिए तो हम काम करते हैं, तो यहाँ पर जो कर्ता है वो किसके लिए कार्य करता है, ठीक है, वो महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर संप्रदान कारक पाया जाता है। और कभी विभक्ति चिन्ह कौन सा होता है इसका, को या के लिए। सुशीला ने राम के लिए घड़ी खरीदी, किसके लिए, राम के लिए, ठीक है। तो यहां पर क्या है, वो संप्रदान कारक है। गोपाल ने सोहन को पेन दिया, ठीक है। ना तो यहां पर गोपाल महत्वपूर्ण है, ना ही पेन। यहां पर क्या है, सोहन को किसको पेन दिया है, सोहन को। तो यहां पर जो को विभक्ति यहां पर महत्वपूर्ण है, तो ये संप्रदान कारक यहां पर पाया जाता है। अगला देखिए अपादान कारक। इस कारक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और विभिन्न एचटेट या टेट एग्जाम में मैं लिख कर दे देता हूं कि 100% इसमें से क्वेश्चन आता है। और बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं उन्हें पूर्ण रूप से ज्ञान न होने के कारण और कुछ विभक्तियों का मेल होने के कारण, जो सेवी विभक्ति एक दूसरे कारक में भी प्रयोग की जाती है और यहाँ भी प्रयोग की जाती है, तो उसके कारण वो कंफ्यूज रहते हैं और कभी कभी गलती कर बैठते हैं। तो अब आगे से आप गलती नहीं करेंगे। देखिए, जिस में क्या है, अलग होने का भाव, अपादान कारक वहाँ पाया जाता है जिसमें अलग होने का भाव दर्शाया जाए। यहाँ पर परिभाषिक तौर पर न बताकर मैं आपको सिर्फ वही कंटेंट आपको बताऊंगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। पेड़ से फल गिरा, देखिए हमारा ये वाक्य है, पेड़ से फल गिरा। तो गिरा कौन है, यहाँ पर फल है, ठीक है। तो बहुत सारे जो हमारे दोस्त है वो लगा देंगे किस पे निशान, अलग कौन हो रहा है, फल हो रहा है। लेकिन ये बात यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जो अलग होता है, जो वो वस्तु गतिमान है, जो गिर रही है, उसमें अपादान कारक नहीं पाया जाता। अपादान कारक किसमें पाया जाता है, जो स्थिर वस्तु है। तो यहाँ पर अपादान कारक किसमें होगा, वो पेड़ में होगा। दिनेश गांव से चला गया, ठीक है। तो इसमें देखिए दिनेश गांव से चला गया, तो गांव से गया कौन है, गतिमान कौन है, यहाँ पर वो है दिनेश, और गांव क्या है, स्थिर है। तो अपादान कारक किसमें होगा, यहाँ पर गांव में होगा। गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा तो निकल गई, जो गंगा नदी है वो तो निकल गई, तो उसमें कोई अपादान कारक नहीं है। तो अपादान कारक किसमें है, वो हिमालय में है। स्थिर वस्तु में अपादान कारक पाया जाता है। संबंध कारक, संबंध क्या होता है, किसी के साथ में भी संबंध स्थापित करना, ठीक है। और यहाँ पर दो पदों के बीच में जो संबंध बताया जाता है, तो संबंध क्या होता है, अगर व्यक्ति के बीच में हम संबंध बताते हैं कि तो किसी का लड़का, किसी की लड़की, तो का और की यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो संबंध में यही पाया जाता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, सीता की बहन गीता है, तो यहाँ पर व्यक्तियों के बीच में जो संबंध बताया गया है कि सीता की बहन, तुम्हारा मकान अच्छा है, तो इसमें भी संबंध क्या है कि हम उसके जो मकान की क्या है वो अच्छाई बता रहे हैं, तो इसमें भी संबंध पाया जाता है। अधिकरण, अधिकरण होता है में और पर विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, क्रिया के होने के स्थान या आधार, कि क्रिया कहाँ हो रही है, ठीक है। उदाहरण के रूप में देखिए, वह बस में बैठा, कहाँ बैठा है, बस में। तो यहाँ पर क्या है, जो अधिकरण कारक में जो विभक्ति है वो बस में विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया गया कि वो कहाँ बैठा है, उसका स्थान क्या है, आधार क्या है। बंदर डाल पर बैठा है, तो जो डाल पर, कहाँ बैठा है, बंदर डाल पर, तो यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग किया गया। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, कहाँ उड़ रहे हैं पक्षी, आकाश में, ठीक है। तो वो उसका स्थान बताया गया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो अपना डाउट हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, आपका हर समाधान किया जाएगा। तो देखिए अगला हमारा कारक है वो संबोधन। किसी भी व्यक्ति को जब हम बुलावा देते हैं तो उसके लिए संबोधन का प्रयोग किया जाता है। हे पार्थ, अरे मोहन, तो इस तरह का वाक्यांश का हम प्रयोग करते हैं। तो संबोधन क्या है, जब किसी को पुकारा जाए, किसी को बुलाया जाए, तो वहां पर संबोधन कारक होता है। तो देखिए, हे उद्धव, श्री कृष्ण कैसे हैं, तो श्री कृष्ण के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए हे विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और ये ऐसा कौन पूछ रही है, वो गोपियां पूछ रही है, ब्रज की गोपियां। अरे मोहन, मेज पर मत बैठो,
क्योंकि क्या है कि मेज कमजोर है, इसलिए उसे बोला गया है कि मोहन मेज पर मत बैठो। तो यहाँ पर संबोधन का प्रयोग किया गया है। तो ये थे हमारे कारक, और सभी दोस्तों को ये 100% मैं लिख के दे रहा हूँ पसंद आए होंगे। तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले एग्जाम से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके।